आज सुबह से अखबारों में जो सुर्खियां आई हुई हैं वो हम सबको एक कहानी बयां करती है। और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस have been spent for the renovation of the bungalow of Mr. अरविंद केजरीवाल। से इन दस्तावेजों को देखें, इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई है उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी हैं। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। ये पर्दे की कहानी। अब मार्बल की कहानी। मार्बल की कहानी है ऐसी है कि मार्बल हमारे देश में वो मिलता नहीं है, वियतनाम से मंगाया गया क्योंकि देश के मार्बल से पसंद नहीं थे अरविंद जी। स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया क्योंकि ये ऑर्डर हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी, तो वियतनाम से मंगाया गया है। और कुल 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। आप सोच के देखिए बंधुगण। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, केवल ये रंगाई लिपाई करके अगर दीवार बन जाए, जिसको हम लोग घरोंदा कहते हैं, इस घरोंदे में तो रह नहीं सकते थे अरविंद केजरीवाल। तो प्री फैब्रिकेटेड वुडन वॉल्स, ये साधारण दीवारें नहीं होनी चाहिए, वुडन वॉल्स प्री फैब्रिकेटेड। तो उस पर खर्च किया गया 4 करोड़ 37,37,000, लगभग 5 करोड़ रुपए आपने केवल दीवारों पे वुड लगाने के लिए खर्च कर दिया गया। क्या आलीशान बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी अब सर झुका करके खड़े होंगे, जय हो अरविंद केजरीवाल जी की, आप तो हम सबके पिताजी निकले। मतलब हमारे दीवार पर भी इस प्रकार का सामान नहीं लगा हुआ था जो आपने लगाया, महाराज अरविंद केजरीवाल जी।
चक्रवर्ती मतलब ऐशो आराम में चक्रवर्ती सम्राट निकले हैं। मगर अभी इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, द मोस्ट पैथेटिक इश्यू एज फार एज द रिनोवेशन ऑफ दिस होल महल केजरीवाल जी इज कंसर्न, कि ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंकड़े रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों लोगों को, आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला चरण, पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7,91,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1,64,00,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9,09,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5,73,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9,34,00,000 रुपीस, 9,34,00,000 रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के लिए। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है। जब लोग कोरोना के हाहाकार से परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल को रिनोवेट कर रहे थे। और बंधुगण, यहां पत्रकार बैठे हैं, मैं सभी पत्रकारों को हाथ जोड़ के आज धन्यवाद दूंगा। ये धन्यवाद बीजेपी की तरफ से। कुछ खबर हम भी रखते हैं, हमें भी खबरें आती हैं। केवल अरविंद केजरीवाल जी को एसीबी, ईडी, आईबी ये सारे लोग फोन करते हैं, बताते हैं ना, हमें भी कुछ लोग फोन करते हैं। कल लोगों ने बताया हमें कि जब से ये दस्तावेज आए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल जी ने सभी पत्रकारों को, जो प्रमुख टीवी चैनल है, उनके संपादकों को फोन किया है। उन्हें कहा है कि आप ये न्यूज मत चलाइए। और 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपया तक ऑफर किया गया है चैनलों को कि आप 20 करोड़ रुपया लीजिए, नहीं तो हम 50 भी देने को तैयार है। मगर मैं धन्यवाद देता हूं, आज सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता के साथ छापा है। आज सभी चैनल इसे प्रमुखता के साथ रख रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की मीडिया सच्चाई को आगे रखने में हम सब के लिए एक उत्कृष्ट काम करती है।